अब बात एक ऐसे खुलासे की जो आपको चौंका सकती है। जी हाँ, ये खुलासा है ऑस्ट्रेलिया का, जहां 75% टीनेजर्स एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। एक स्टडी के मुताबिक आधे से ज्यादा टीनेजर्स खराब मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं। आखिर कितना बड़ा है ये खतरा और क्या इससे भारत अछूता है, समझिए इस रिपोर्ट में। खेलने कूदने की उम्र में एंजाइटी, पढ़ने लिखने की उम्र में डिप्रेशन। नया जमाना, नई पीढ़ी, लेकिन ऐसी बीमारी जो आमतौर से वयस्क या बुजुर्ग को होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अब एंजाइटी और डिप्रेशन युवा पीढ़ी में कॉमन हो चुकी है। फेमस साइंटिफिक जर्नल द लैंसेट साइकियाट्री में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 75% टीनेजर्स एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। 10 से 18 साल के बीच 64% बच्चों और युवाओं को 3 से ज्यादा बार खराब मेंटल हेल्थ का सामना करना पड़ा। ये स्टडी बच्चों के लिए जाने माने रिसर्च इंस्टीट्यूट मर्डोक चिल्ड्रंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है। देखिए, एंजाइटी और डिप्रेशन किसी भी एज में हो और हम उसके कारण पर जाएं तो हम कुछ 4 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो कारण हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, वर्क रिलेटेड हो सकता है या रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है। फाइनेंस रिलेटेड कारण इस तरीके से होते हैं कि जब उनको पीयर ग्रुप से कंपैरिजन करना होता है कि उसके पास ये फ़ोन है, ये प्ले वाला PSP है या उसके पास ऐसी कार है, तो कई बार वो कारण कंपैरिजन के अंदर आ जाते हैं। फिर वर्क रिलेटेड, अब टीनेजर्स के अंदर वर्क होता है मेनली पढ़ाई, तो पढ़ाई से संबंधित कई सारे कारण होते हैं। या तो पढ़ाई का प्रेशर वो खुद लेते हैं कि हमने इतना अचीव करना है, इतना अचीव करना है, या टीचर्स का प्रेशर होता है, या फिर पेरेंट्स का प्रेशर होता है एक्सेल करने का। रिपोर्ट की माने तो ऑस्ट्रेलिया में एंजाइटी और डिप्रेशन कम उम्र के युवाओं में आम दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत की स्थिति क्या है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में साल 2019 में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक भारत में 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहे थे। इनमें से अधिकतर बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना कर रहे थे। यूनिसेफ के मुताबिक ये आंकड़े कोरोना महामारी के बाद पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग एंजाइटी से जूझ रहे हैं और 28 करोड़ लोग डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। मौजूदा समय में यह समस्या टीनेजर्स और युवाओं में बहुत ज्यादा है। जानकारों की माने तो किशोरों की एंजाइटी या डिप्रेशन की समस्या को पहचाना जा सकता है। इसका पता लगाकर उनकी मदद की जा सकती है। तो घर के अंदर जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो एक संयमित होना चाहिए। बच्चे के साथ तारीफ वाली बातें भी होनी चाहिए और उनको आदेश उपदेश इनडायरेक्टली समझाना चाहिए। इसी तरह से जब हम पढ़ाई की बात करें तो हमें अपनी लिमिटेशन समझकर फिर काम करना है। हम ये समझें कि कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो टीनेजर्स जब रिजल्ट की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और काम की ओर कम ध्यान देते हैं तब ज़्यादा दिक्कत होती है। मसलन ऐसे मामलों में बिहेवियर में बदलाव आ जाते हैं। बोर्ड परीक्षाओं और करियर का दबाव एक वजह है। अनहेल्दी खानपान से असर पड़ सकता है। स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया से भी बढ़ रहा है डिप्रेशन। हालांकि स्टडी में यह भी कहा गया कि ऐसे मामलों में क्लिनिकल केयर से ज्यादा बचाव की स्ट्रेटेजी कारगर साबित होती है। यानी एंजाइटी और डिप्रेशन से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें दबाव से दूर रखना और नजर रखना दोनों जरूरी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।